तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग क्लास। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाली क्लास में बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेसेस, जो इस क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये 5th नंबर का चैप्टर है। और जिन बच्चों के पास में ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर नंबर 6th है। तो ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में कंफ्यूज ना हो करके जस्ट आप चैप्टर का नाम याद रख लो कि लाइफ प्रोसेस अब से स्टार्ट हो रहा है और आने वाली 5-6 क्लास अब इसी चैप्टर के ऊपर रहने वाली है। क्योंकि आपको पता होगा कि मैं टॉपिक वाइज वीडियोस बना रहा हूँ। वन शॉट भी लेकर के आऊंगा डेफिनेटली मैं, बट वो आपको मिलेंगे जस्ट आपके बोर्ड एग्जाम से थोड़े टाइम पहले, जब हम रिवीजन सेट लगाएंगे पूरे सिलेबस का तब। बट अभी मेरा फोकस ये है कि एक बार हम सिलेबस को पूरा करें, डिटेल में डेप्थ में जाकर के हर एक टॉपिक को कवर करें। क्योंकि जिन बच्चों को पता है, जिन बच्चों ने केमिस्ट्री का एक चैप्टर मेरे साथ में पढ़ा है, उनको पता है कि मैं अभी टॉपिक वाइज डेप्थ में वीडियोस बना रहा हूँ, डिटेल में वीडियोस बना रहा हूँ। तो अभी क्या है, हम लर्निंग फेज में है, फिर हम रिवीजन जब फेज में आएंगे तब हम वन शॉट से भी पढ़ लेंगे। बट अभी जो वीडियोस बनती हैं वो हो सकता है 25 मिनट 30 मिनट्स की लॉन्ग वीडियोस बनेंगी, बट उस एक वीडियो को देखने के बाद में टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी कोशिश है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि रिसेंटली हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म किया है। लास्ट जो वीडियो थी मेरी उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है उस चैप्टर का। तो ये जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाली जो वीडियो है, जिन बच्चों ने नहीं देखी प्लीज देख लेना, क्योंकि मैं इतना रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ इसको क्योंकि मैंने इसमें पीडीएफ लिंक ऐड किया है। और ये जो पीडीएफ लिंक है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा बेटा कम्युनिटी वाले ऑप्शन में। और कम्युनिटी वाला ऑप्शन जो है वो आप कैसे एक्सेस करोगे, इस कम्युनिटी वाले ऑप्शन तक कैसे पहुंचोगे, ये रास्ता मैंने आपको उसी लास्ट वीडियो के अंदर समझा रखा है। ये मैं इतना जोर दे करके इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब से आने वाले जितने भी पीडीएफ लिंक्स होंगे वो मैं सारे के सारे लिंक्स कहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा, जस्ट ओनली ऑन कम्युनिटी वाले ऑप्शन के अंदर। तो इसको एक बार समझ लेना कि कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर आपको कैसे वो लिंक्स जो है एक्सेस करने के लिए मिलेंगे। ठीक है। ताकि फिर आप बार बार कमेंट में मेरे से पूछते ना रहो कि सर वो ओपन नहीं हो रहे, वो ओपन नहीं हो रहे, वो एक्सेस नहीं मांग रहे सर, उसमें ऑनर परमिशन की रिक्वायरमेंट है। तो वो सारे के सारे आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएंगे। और हाईली रिकमेंड करूंगा कि कम्युनिटी वाले ऑप्शन को आप रेगुलरली चेक करते रहना, क्योंकि उसमें रेगुलरली कुछ ना कुछ मैं अपलोड करता रहता हूँ। और यहीं पर एक और बात मैं समझाना चाहूंगा आपको कि जो भी बच्चा चैनल पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है उसको मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब के साथ ही साथ में जो बेल आइकन आता है उसमें आप जब टैप करोगे तो 3 ऑप्शन आते हैं। 3 में से एक ऑप्शन आता है आपका ऑल नोटिफिकेशन का। बेटा इस ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लेना, बाय डिफॉल्ट यूट्यूब के अंदर ये सेलेक्ट नहीं होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे आपको एक बेनिफिट हो जाएगा, आपको बार बार कम्युनिटी वाले ऑप्शन को जाकर के चेक नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही मैं कोई लिंक इसमें ऐड करूंगा उसका एक नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। ऑन कब आएगा, जब आपने इस ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रखा होगा, केवल तब वो आपको ऑप्शन मिलेगा देखने को। तो कोशिश करना कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो साथ ही साथ में आप ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को भी ऑन कर लेना, ताकि हर एक नई चीज, जो भी चीज मैं अपलोड करता हूँ, हर एक छोटी से छोटी चीज मैं अपलोड करता हूँ उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जैसे ही मैं अपलोड करूँ। तो लिंक जो आते हैं बेसिकली जनरली देखने को ये मिलता है कि उसके जो नोटिफिकेशन है वो मिलते नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ऑल नोटिफिकेशन को ऑन ही नहीं रखते। और फिर जो है शिकायत करते हैं कि सर आपने नोट्स नहीं प्रोवाइड कराए, सर आपने एक्सरसाइज सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराई, सर आप पीडीएफ देने में इतना लेट क्यों कर रहे हो। जबकि कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं वो चीजें सारी की सारी प्रोवाइड करवा चुका रहता हूँ। रिसेंटली मैथ्स के अंदर मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, उसका एक एक्सरसाइज सॉल्यूशन का लिंक आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। और जिसकी मैं अभी बात कर रहा था केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन का लिंक आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। तो ये 2 काम आप कर लेना इतनी देर में, कम्युनिटी के अंदर जाकर के लिंक को चेक कर लेना, और ऑल नोटिफिकेशन अगर नहीं कर रखा है और अगर करना चाहते हो तो ये कर लेना। ये सब आप करते रहना। अब बात करते हैं हम आज की क्लास की लाइफ प्रोसेस की। ठीक है। देखो, इस ये जो क्लास है आपकी जस्ट जनरल इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें हम चैप्टर को स्टार्ट नहीं करने वाले। इसमें जस्ट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हम इसमें कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख पा रहे हो लाइफ प्रोसेसेस है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि सेट ऑफ प्रोसेस हैं जो क्या होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है। उनको जिंदा रखने में जो प्रोसेस हेल्प करती है, ऐसे मान लो कि उनकी लाइफ को सस्टेन करने में जो प्रोसेस हेल्प करती है, उन प्रोसेसेस को कंबाइनली बोला जाता है आपका लाइफ प्रोसेसेस। और इन्हीं प्रोसेसेस के ऊपर ये पूरा चैप्टर जो है वो आपका बना हुआ है। तो हम कुछ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर हम कौन कौन सी चीजों को काउंट करेंगे। क्या हम टेबल, नोटबुक, चेयर, पेन, पेंसिल इनको काउंट कर लेंगे? तो बेटा ये नहीं काउंट करते हम। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उम्मीद करता हूँ कि काफी सारे बच्चे जानते हैं, बहुत छोटी चीज है पर फिर भी बता देता हूँ।
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम सबसे पहले काउंट करते हैं प्लांट्स को, चाहे वो छोटा हो प्लांट या कोई बड़ा प्लांट हो। जितने भी हमारे प्लांट्स आते हैं वो आते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सेकंड, हम काउंट करते हैं जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनको, चाहे फिर वो एक छोटी सी आंट हो, छोटा सा कोई इंसेक्ट हो, चाहे बड़ा सारा एलिफेंट हो, राइनासोरस हो, या फिर कोई उड़ने वाला बर्ड हो। ये सारे के सारे आपके आते हैं एनिमल्स के अंदर। उसके बाद में हम खुद आते हैं, यानी कि ह्यूमंस। अब अकॉर्डिंग टू द साइंस देखा जाए अगर, तो ह्यूमन को भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही रखा जाता है, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड कैटेगरी बना दी ह्यूमन की। और जो फोर्थ बनती है वो बनती है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिनको शॉर्ट में लिखा जाता है आपका माइक्रोब्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जो हमारे आंखों से हमें नहीं दिखाई दे सकते, इतने ज्यादा छोटे होते हैं। उनको रखा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। इसके अंदर बेसिकली हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोन्स, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब होते हैं। ये इन सबको हम कहते हैं कि ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ सेट ऑफ प्रोसेस फॉलो करते हैं। उन प्रोसेसेस को कहा जाता है आपका लाइफ प्रोसेसेस। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये बन रहा होगा कि सर ऐसी भी कौन सी प्रोसेस आ गई जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रह पाता। तो इसमें नाम आएंगे आपके जो आपको दिख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एग्जाम्पल्स में न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रेशन है, रिप्रोडक्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, और इसके अलावा भी कई सारी और लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो कि जरूरी होती है, इतनी ज्यादा जरूरी होती है कि अगर उनको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो नहीं करेगा तो वो अर्थ पर लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इतनी इंपॉर्टेंट वाली जो प्रोसेस है जिनको हम लाइफ प्रोसेस कह रहे हैं, इस लाइफ प्रोसेस के ऊपर ये पूरा की पूरा चैप्टर बना हुआ है। अब इन ऑप्शंस में से हमें न्यूट्रिशन को, रेस्पिरेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को और एक्सक्रेशन को, ये जो 4 डॉट मैंने लगाए हैं, इनको हमें डेप्थ के साथ डिटेल में समझना है, क्योंकि इसमें 4 ही लाइफ प्रोसेसेस को कवर कर रखा है आपके चैप्टर में। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन, इनको हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा अगर मुझे कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो वो भी मैं आपको ऐड करते हुए चलूंगा हर क्लास के अंदर। अब थोड़ा सा मैं और इस वीडियो को, थोड़ा सा क्लास को लंबा बनाते हुए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों इन प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस बोला गया, क्यों इनको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी गई कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको समझाना चाहूंगा रिप्रोडक्शन प्रोसेस की हेल्प से, क्योंकि रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो हमने पूरी पढ़ चुके हैं हम पूरा। 7th क्लास में रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा था, 8th क्लास में रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ा था, और रिप्रोडक्शन इतना ही है, वो पूरा हम कंप्लीट करते हुए चल चुके हैं। क्योंकि बाकी सारे जो नाम मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, वो आपने कुछ तो सुने नहीं है, कुछ जो सुने हैं वो उनको पूरा पढ़ा नहीं है। रिप्रोडक्शन हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो इस प्रोसेस से, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है, इससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों इसे लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। अब एग्जाम्पल समझना, आपने स्पीशीज का नाम सुना है क्या? स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब होता है प्रजाति। मान लो अभी हमारे एग्जाम्पल के लिए हम एक डॉग की स्पीशीज लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मन शेफर्ड, सबने सुना है, सबने देखे भी होंगे। जर्मन शेफर्ड क्या है? एक डॉग की कैटेगरी है, स्पीशीज है। अब उसका एग्जाम्पल लेकर के हम चलते हैं। मान लो कि ये जो डॉग की स्पीशीज थी जर्मन शेफर्ड, इन सब स्पीशीज वाले डॉग्स ने, मतलब इसमें मान लो कि 1000 डॉग्स थे, तो उन 1000 डॉग्स ने आपस में मिल बैठ करके ये डिसाइड करा कि हम ये वाली जो लाइफ प्रोसेस है ना, रिप्रोडक्शन, ये अब से हम नहीं फॉलो करेंगे, हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ये इन्होंने डिसाइड करा। वैसे होता नहीं है पॉसिबल क्योंकि डॉग्स है, पर मान लो कि एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लो कि डॉग्स ने मिलकर के डिसाइड करा कि भाई आज के बाद, आज से हम रिप्रोडक्शन वाली लाइफ प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। इन्होंने चैलेंज कर दिया लाइफ प्रोसेस को, तो सबने डिसाइड कर लिया कि कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। अब हुआ क्या, ये जो 1000 डॉग्स थे, इनमें से कुछ पपीज थे, यानी कि कुछ न्यूली बॉर्न डॉग्स थे, कुछ जवान यूथ जिसको हम बोलते हैं यंग डॉग्स थे, और कुछ बूढ़े डॉग्स थे। ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बूढ़े डॉग्स जो थे वो मरना स्टार्ट हो गए, वो मरते चले गए। जो जवान थे वो बूढ़े होने लगे, और जो बिल्कुल पपीज थे, बिल्कुल छोटे छोटे डॉग्स थे, वो अब जवान होने लगे। जब टाइम और बीता, सालों साल और जब बीतते चले गए, तो एक टाइम ऐसा आया कि जो जवान डॉग किसी जमाने में रहा करते थे, अब वो भी बूढ़ा होना स्टार्ट हो गया, वो भी मरने लगे। अब अर्थ पर केवल लास्ट एक डॉग बचा, जो कि जर्मन शेफर्ड स्पीशीज का था, और वो एक डॉग भी टाइम के साथ में मर गया। अब बेटा समझने वाली बात इस एग्जाम्पल के अंदर ये थी कि अगर इस जर्मन शेफर्ड स्पीशीज के वो 1000 डॉग खत्म हो गए, तो अल्टीमेटली इस स्पीशीज का हुआ क्या? ये स्पीशीज बेटा परमानेंटली अर्थ से एक्सटेंड हो गई।
यानी कि हमेशा हमेशा के लिए ये स्पीशीज खत्म हो गई। अब अर्थ पर एक भी जर्मन शेफर्ड स्पीशीज का डॉग नहीं बचा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसने ये उल्टा फैसला लिया कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम इस लाइफ प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। आप ये देख रहे हो कि एक छोटी सी प्रोसेस रिप्रोडक्शन जिसको फॉलो ना करने से एक पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म हो गई, एक पूरे की पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का फ्यूचर खत्म हो गया। अब आने वाले समय में एक भी जर्मन शेफर्ड हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब इस एग्जाम्पल से मेरा इतना ही है कि इनको इसीलिए हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जैसे ये जर्मन शेफर्ड अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाए, ये सस्टेन नहीं कर पाए और अब ये दुनिया से नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रोडक्शन तो आपने पढ़ रखा था पहले से सारा, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया कि क्यों रिप्रोडक्शन करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है। रिप्रोडक्शन की जैसे ही ये जो बाकी नाम है ये भी हम लाइफ प्रोसेस में काउंट करते हैं और ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से मैंने आपको रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस समझाई। तो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रेशन है, ये उन्हीं इंपॉर्टेंट नेसेसरी प्रोसेसेस के अंदर आता है और इनको भी हम लाइफ प्रोसेस कंसीडर करते हैं। हमें ये जो चैप्टर हमारा दे रखा है लाइफ प्रोसेस, इसमें हमें केवल और केवल 4 ही प्रोसेस पढ़ने हैं क्योंकि ये जो लास्ट प्रोसेस आपने लिख रखा है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके ऊपर डेडिकेटेड अलग से एक चैप्टर दे रखा है, बायोलॉजी में ही है। तो ये चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे ये वाली प्रोसेस हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर हम 4 प्रोसेस पढ़ेंगे डिटेल में, डेप्थ में। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन। तो ये तो हमारी पहली क्लास थी इस चैप्टर की। तो पहली क्लास में तो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देना था मुझे, तो इंट्रोडक्शन मैंने ये पूरा दे दिया है। आपने समझ भी लिया होगा कि इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर में। अब अगली क्लास में हम चैप्टर क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर न्यूट्रिशन से, जो कि हमारी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस होगी। और उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, न्यूट्रिशन को पूरा कंप्लीट समझेंगे, उसके बाद में रेस्पिरेशन है, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद में एक्सक्रेशन तक पहुंच करके एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपको मिलेंगे।